नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ हैं, खूब आनंद में हैं। मैं आपके लिए लेके आई हूँ टैरो का रीडिंग ऑफ दिस वीक। आने वाले कुछ दिनों के लिए इस रीडिंग को आप अपनी गाइडेंस मान सकते हैं। अगर आप किसी भी ऐसी परिस्थिति में हैं जहाँ आपको एक जर्नल गाइडेंस चाहिए और आप इस रीडिंग के ज़रिए अपने उसके लिए रेजोनेट हो रहे हैं, तो इस रीडिंग को अपना आधार मानते हुए, एक गाइडेंस मांगते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये कार्ड्स आपके लिए क्या कह रहे हैं। स्टार्ट करते हैं विद रिंगिंग द बेल। पहला कार्ड विच सेज कि आप इस परिस्थिति में बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो रखे हैं। हो सकता है बहुत इमोशनल अप्स एंड डाउन्स रहे हों, या आपकी सिचुएशन या जो भी इस वक्त परिस्थिति है, आप उसको बहुत गहरा इंटेंस महसूस कर सकते हैं। तो ज़्यादा कोशिश करें कि आप अपने साथ ज़्यादा टाइम बिताएं और किसी भी तरह की हार्श एनर्जीज में इन्वॉल्व ना हो। डू नॉट स्टेप बैक, डू नॉट बैक डाउन। अपने लिए, अपने हक के लिए, अपनी सोच के लिए खड़े हों, क्योंकि हम बहुत बार अपनों के लिए स्टैंड लेते हैं, अपनों के लिए हाजिर रहते हैं, मगर जब टाइम आता है कि हम अपने लिए कुछ कर दिखाएं तब थोड़ा डगमगा जाते हैं। तो ये कार्ड बहुत ज़बरदस्ती एक आग्रह कर रहा है कि आप अपने लिए खड़े हों। हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे टर्न्स और ट्विस्ट आ रहे हैं जहाँ पे आपको अपनी सीमाओं को, अपनी बाउंड्रीज़ को, अपने बॉडी और इमोशनल और एनर्जेटिक लेवल को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। एक बाउंड्री क्रिएट करनी चाहिए जहाँ पे आप लोगों को, अपनों को ना कर सकें या वो बता सकें कि हाँ, दिस इज़ व्हाट आई वांट इन लाइफ। सो ये जो कार्ड्स हैं बहुत ही कार्ड्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको अपने हक के लिए, अपनी सोच के लिए खड़े होने के लिए कहा जा रहा है। अरे वाह ये कार्ड नया आ रहा है जहाँ पे ट्विन फ्लेम है, जो सेंसिटिविटी है। हो सकता है कि आप अपनी लव लाइफ को, सोलमेट, ट्विन फ्लेम या कोई भी ऐसी परिस्थिति को लेके कुछ सेंसिटिविटी, कुछ परेशानी, कुछ इमोशनल ज़्यादा हो बैठे हैं। तो हो सकता है आप दोनों की शायद विचारधारा इस वक्त सिमिलर ना हो। और क्लियर योर शील्ड मतलब आपको ऑरा क्लेंजिंग की बहुत 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 ज़रूरत है। कई बारी हम अपने थॉट्स और अपने इमोशंस में इतना बह जाते हैं कि हमारी जो एक ऑरा है वो बहुत ही नेगेटिविटी की तरफ दिखाई देता है। नेक्स्ट कार्ड इज़ ऑफ हेल्थ एंड हीलिंग। लगता है कि आप अपने हेल्थ को लेके कुछ परेशान है, क्योंकि परिस्थितियां शायद ऐसी बन बैठी हैं जहाँ पे आपको इमोशनली ड्रेनिंग के साथ साथ फिज़िकल ड्रेनिंग भी महसूस हो रही है। तो एनर्जेटिक लेवल्स शायद ज़ीरो होते जा रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड इज़ ऑफ कम्युनिकेशन। हो सकता है कि कम्युनिकेशन अपनों के साथ या बीइंग सेंसिटिव, जो कम्युनिकेशन, जो वार्तालाप आपके अपनों के साथ हो जाने चाहिए थे, वो डिले होते जा रहे हैं, या आप एक सच्चाई से अपनी बात सामने नहीं रख पा रहे हैं। और ये कार्ड थोड़ा डिप्लोमेसी का है। कई बारी हम इन शब्दों को, डिप्लोमेसी या मैनिपुलेशंस को, बिल्कुल ही नेगेटिव ले जाते हैं, मगर देखा जाए तो आम जिंदगी में ये जो वर्ड्स हैं वो बहुत बहुत ज़रूरी हैं। कई बार हम चीज़ें बिल्कुल सामने वाले के सामने बिल्कुल स्पष्ट नहीं रख पाते हैं कि शायद एक्सेप्टेंस ना हो, तो उसको थोड़ा सा मैनेज करके आप ये आगे कर सकते हैं। और ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि शायद आने वाले दिनों में मे बी 7 डेज या 7 वीक्स के अंदर जो रिलेशनशिप इश्यूज हैं वो कुछ सॉल्व हों। एनर्जेटिक हैं इस वक्त, बहुत काम को लेके बहुत ज़्यादा प्लानिंग चल रही है, या प्रोजेक्ट वर्क की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, या आगे क्या एक्शन लूँ इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। कार्ड्स इस एक्शंस को आप, इस जो एनर्जी इस वक्त है उसको एक्चुअली आप यूज़ कर सकते हैं काम के लिए। और एक बात, ट्विन फ्लेम या रिलेशनशिप इश्यूज़ को लेके, या सेंसिटिविटी को लेके मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़
पास्ट को लेके बहुत ज़्यादा क्लिंगी ना रहें, पास्ट को लेके बहुत ज़्यादा सोच ना रखें, थोड़ा स्लो डाउन हो जाए, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि आप बहुत अपने थॉट फॉर्म में हमेशा खोए रहते हैं। बहुत सारी प्लानिंग्स बन रही है, जो बहुत सारी नेगेटिविटी है, कुछ ऐसी विचारधारा जो रोके नहीं रुक पा रही है, तो दिमाग जो है वो 24 घंटे चलता ही जा रहा है। सोर्स का कार्ड आया कि सोर्स आपके भीतर है, और जिस प्यारी सी आज़ादी को आप महसूस करना चाह रहे हैं वो आपके भीतर है। ये बच्चा जो एक बाहर गेट के बाहर देख रहा है और ये देख रहा है कि शायद मैं इस गेट के बाहर जा सकूं, या इस गेट के बाहर मेरी आज़ादी जो है वो है, तो ये कार्ड्स मुझे ये भी बता रहे हैं कि ये बच्चा जो है वो इस लॉक को गलत समझ बैठा है। ऐसे लगता है कि इसको पता नहीं है ये लॉक खुला हुआ है, इसकी कोई कीज़ नहीं है। तो देखते हैं, रिलेशनशिप कार्ड्स आए हैं मेरे हाथ में। कुछ इमोशनल कोडिपेंडेंसीज मैं इसमें देख रही हूँ। शायद आपके बिलवर्ड या बेटर हाफ, या आपकी बिलवर्ड जिसके बारे में भी आपकी इस वक्त सोच है, वो किसी न किसी तरह के एडिक्शंस में इन्वॉल्व है। ये एडिक्शन फ़ोन का, ड्रग्स, बूजिंग, या सेल्फ इमेज को प्रमोट करने का, किसी भी तरह का एडिक्शन है जिसके कारण जो आपकी रोमांटिक लाइफ है उसमें प्रॉब्लम आ रही है। कैरियर और फाइनेंस में ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है इस वक्त, शायद रिलेशनशिप्स को पीछे छोड़ा जा रहा है। खूब सारा पैशन देख रही हूँ मैं दोनों में। You have a very beautiful chemistry, both of you, but this is somehow is not kind of हो सकता है कुछ सब्र, पेशेंस की बहुत बाहर से लॉक कर दो। हो सकता है बहुत सारे सब्र और पेशेंस की ज़रूरत पड़े इस रिलेशनशिप को लेके, एंड दिस रिलेशनशिप इज़ वर्थ वेटिंग फॉर। हो सकता है किसी तरह की लर्निंग, किसी तरह की कोई सीख, फॉरगिविंग इन्वॉल्व हो। सो दिस इज़ व्हाट द कार्ड्स आर टेलिंग मी। एंड देखते हैं नेक्स्ट गाइडेंस जो आती है वो एंजल थेरेपी की है। शायद आपको ऑल्टरनेटिव हीलिंग की ज़रूरत है किसी भी तरह की, चाहे वो एंजल थेरेपी है, रेकी है, कोई भी ऐसी। ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्राणायाम को ध्यान रखें। लगता है बहुत स्ट्रेस्ड है बहुत सारी चीज़ों को लेके। स्पेशली जो मुझे समझ आता है कि आप अपने ट्विन फ्लेम, रोमांस या लव लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। अगर किसी भी तरह के कोई भी करेज की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जब भी हम एक ट्रुथ की तरफ आगे बढ़ते हैं, चाहते हैं कि ये ट्रुथ हमारा साथ दे, तो करेज की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो स्टैंड अप फॉर योर ट्रुथ, दिस इज़ द कार्ड्स आर टेलिंग मी। दिस इज़ द सेकेंड कार्ड जहाँ पे मुझे कार्ड ये समझा रहे हैं। दूसरा कार्ड दूसरे डेक में सिमिलर तरह का, से रादर सेम मैसेज दे रहा है कि दैट यू नीड टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, वॉट यू बिलीव इन, रादर वॉट यू नो अबाउट योर ट्रुथ। बिलीफ की बात नहीं मैं करूँगी यहाँ पे, ट्रुथ की बात करूँगी। किसी तरह का कोई इमोशनल सेटबैक है जहाँ पे आप बहुत उदास और बहुत सौरों में लग रहे हैं। yes, there are going to be changes which are going to be good in your life, जिसके लिए आप बहुत देर से वेट कर रहे थे। पॉलिटिक्स में ना फंसते हुए, जो दिमाग में पॉलिटिक्स हैं या आपके आसपास के वातावरण में पॉलिटिक्स है उसमें ना फंसते हुए कॉन्शियस रहें और दिमाग को थोड़ा सा रेस्ट दें। ये लास्ट डेक जो मेरे पास है, ये देखते हैं ये क्या आपके लिए गाइडेंस लेके आए हैं। तो बहुत सुंदर कार्ड है। अपनी प्रेयर्स में यकीन रखें क्योंकि वो धीरे धीरे मैनिफेस्ट हो रही है। पॉजिटिव रहने की बहुत ज़रूरत है। रिलेशनशिप कार्ड्स को लेके फिर से ये आ रहा है कि पावरफुल हीलर हैं, और शायद दो इंसान जो इस वक्त एक दूसरे से थोड़ा सा, या प्रोजेक्ट जो जिसमें डिले है, कुछ भी जो भी आपका क्वेश्चन है इस वक्त, वो हीलिंग के ज़रिए, ऑल्टरनेटिव हीलिंग के ज़रिए काफ़ी हील हो सकता है। सेम तरह की सिचुएशंस जो है इस वक्त आपके लिए
ओल्ड पैटर्न्स के साथ उनको सॉल्व ना करें, एक नई विजन की तरफ जाएं, चाहे वो आपका बिजनेस का है, हेल्थ इश्यूज़ को लेके हैं या रिलेशनशिप्स को इश्यूज़ को लेके है। आपको एक नई विजन के साथ इस पर्टिकुलर सिचुएशन को डील करने की ज़रूरत है। आपके लव्ड वन, स्पेशली आपके बच्चे, देख रही हूँ कि आप शायद अपने बच्चों को लेके काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्ड हैं, वो बिल्कुल प्रोटेक्टेड हैं, सेफ और सब कुछ ठीक है। डू नॉट रश फॉर टेकिंग एनी डिसीजन। अगर आपको ये कार्ड ये बता रहा है कि इस वक्त डिसीजन लेने का समय नहीं है, थोड़ा इंतज़ार करें, हो सकता है कि आपको बेटर ऑप्शंस या बेटर गाइडेंस मिले सिचुएशन को लेके। सो पेशेंस यही कार्ड्स मुझे इस वीक के लिए, आने वाले दिनों के लिए समझा रहे हैं। अभी तक के लिए इतना, मैं फिर आऊँगी और बहुत सारी वीडियोस लेके। प्लीज़ अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें और खूब सारी पेशेंस रखें, क्योंकि इस वीक हो सकता है जो सिचुएशंस है उसका निष्कर्ष ना निकले, मगर एक गाइडेंस या एक लर्निंग या एक फॉरगिविंग जो है वो भीतर उतरती रहे। मैं फिर से मिलूँगी, तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार।